अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने दुआ ज़हरा के बारे में दुआ ज़हरा के केस के बारे में कुछ ऐसे होलनाक हकायक सामने रखने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये इतना सादा सा दिखने वाला केस कैसे इतना ख़तरनाक हो सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ी सतह पर एक साजिश तैयार की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से दुआ ज़हरा के माँ बाप को इस केस में हराया जाए और ज़हीर के माँ बाप को जिताया जाए, क्योंकि अगर दुआ ज़हरा और दुआ ज़हरा का माँ बाप ये केस जीत जाता है तो फिर लड़की के माँ बाप का ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाएगा कि हमारी लड़की घर से भागी नहीं थी बल्कि ज़हीर गैंग ने इसको अगवा किया था। तो इस वजह से कुछ लिबरल ताकतें इस कोशिश में हैं कि दुआ ज़हरा ज़हीर के घर लाहौर जाए और हम दुआ ज़हरा को साबित करें कि वो घर से भागी थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कोशिशें क्यों की जा रही हैं। वो इस वजह से कि अगर दुआ ज़हरा का माँ बाप ये केस जीत जाता है और दुआ ज़हरा वापस अपने घर अपने माँ बाप के पास चली जाती है तो फिर आइंदा के बाद कोई भी लड़की घर से नहीं भागेगी, माँ बाप के खिलाफ अदालतों में नहीं जाएगी, अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी नहीं करेगी। और अगर ये केस ज़हीर एंड कंपनी जीत गई तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपनी फतह के शादियाने बजाने शुरू कर देने हैं कि देखा हमने कहा था कि हमने दुआ ज़हरा को अगवा नहीं किया, वो खुद घर से भागी थी। इसलिए जो भी लड़की घर से भागकर शादी करना चाहती है वो कर सकती है। लड़की के माँ बाप, लड़की के घर वाले लड़की के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते। अब ये मामला इस वक्त अरूज पर है कि किसी न किसी तरीके से लड़कियों के घर से भागकर शादी करने के कल्चर को प्रमोट किया जाए। यही वजह है कि जब से दुआ ज़हरा का मामला पाकिस्तान में शुरू हुआ है तब से पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आंटियां सरगर्म हैं। आज़ादी मार्च वाला ग्रुप मुतहरक है, औरत मार्च को फंड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, इसने पाकिस्तान में दुआ ज़हरा के केस को लेकर कुछ औरतों को टास्क सौंपा है। इस औरत मार्च की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आंटियों से कहा गया है कि तुम लाखों करोड़ों के फंड लेने तो बहुत जल्दी आ जाती हो, लेकिन दुआ ज़हरा के केस में तुमने कुछ करके नहीं दिखाया। जब दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची शिफ्ट किया गया तो तुम औरतों ने दुआ ज़हरा के केस में एहतजाज क्यों नहीं किया? तुम सड़कों पर क्यों नहीं निकली? जिस पर औरत मार्च वाली आंटियों ने, आज़ादी मार्च वाली आंटियों ने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली आंटियों ने अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को जवाब देते हुए कहा कि हमने इस केस में दुआ ज़हरा को अकेला नहीं छोड़ा, हम उसके साथ पहले दिन से मौजूद हैं और आखिर तक दुआ ज़हरा के साथ रहेंगे। हमने ये टास्क ज़ुनैरा माहम को सौंपा हुआ है। नाज़रीन, इसका सबूत ज़ुनैरा माहम के वो तमाम इंटरव्यूज़ हैं जिसमें वो कहती है कि दुआ ज़हरा ने घर से भागकर बहुत अच्छा काम किया है। नाज़रीन, ज़ुनैरा माहम अपने आकाओं को यकीन दिला चुकी है कि मैं दुआ ज़हरा के घर से भागकर शादी करने वाले अमल को कभी गलत साबित नहीं होने दूंगी। मैं आपके मौक़िफ़ की तायद करती हूँ कि औरत का जिस्म होगा और औरत की मर्जी होगी। उस दिन से लेकर आज तक ज़ुनैरा माहम पाकिस्तान की तमाम लड़कियों को उकसा रही है कि अगर तुम भी किसी लड़के से प्यार करती हो तो अपने माँ बाप को बताओ, अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं मानते तो घर से भागकर शादी कर लो, दुआ ज़हरा की तरह कोर्ट मैरिज कर लो। पहले दिन से लेकर आज तक आप इस नाम नहाद औरत के YouTube चैनल पर जाकर इंटरव्यू देख लें। ये एक ही चीज़ साबित करने में लगी हुई है कि दुआ ज़हरा ने घर से भागकर कोई गलत काम नहीं किया। हालांकि दुआ ज़हरा घर से भागी नहीं थी, उसको अगवा किया गया था। खैर, ये एक अलग बहस है। कमोबेश 4 महीने होने वाले हैं इस वाकया को। इस औरत ने अपनी ज़ुबान से कुत्ता बांधा हुआ है। अगर इसके बराबर में शैतान को खड़ा करोगे तो ये औरत शैतान को भी पीछे छोड़ देगी। इतने झूठ, इतनी मुनाफकत, इतने बहतान,
इतनी गलीज गुफ्तगू, इतनी घटिया ज़ुबान, फाहश और नंगी बातें ये औरत अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर करती है। और ये भी नहीं कि औरतों के साथ बैठकर बातें करती है, ये रोजाना 3 या 4 मर्दों से बैठकर ये सारी बातें करती है। ये औरत पूरे पाकिस्तान की लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती है कि ऐ लड़कियों, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारी आज़ादी पर किसी को कोई हक हासिल नहीं। ना तुम्हारी माँ का हक है, ना तुम्हारे बाप का हक है, ना तुम्हारे बहन भाइयों का हक है। तुम आज़ाद हो, तुम जो चाहे कर सकती हो। तुम्हारी जिंदगी पर किसी का कोई हक नहीं। तुम गलत काम करो या सही काम करो। तुम घर से भागकर शादी कर सकती हो, लड़कों से दोस्ती कर सकती हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तुम्हारा बाप तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हारी माँ तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम्हारा भाई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो। यहाँ तक कि ये औरत ये कहना चाहती है कि तुम अपने घर वालों से आज़ाद हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। अगर तुम्हें घर वालों की तरफ से कोई भी रोकता है या टोकता है तो तुम उसके खिलाफ केस करो, उसके खिलाफ मीडिया में आकर बयान दो। वरना मुझे बताओ, मैं तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ, तुम्हारे खानदान के खिलाफ तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे मैं ज़हीर की मदद कर रही हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और दुआ ज़हरा के माँ बाप की तरह तुम्हारे माँ बाप को भी जेल में बंद करवाऊंगी, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाऊंगी। लेकिन ये एक फितना औरत ये नहीं जानती कि तुम ये भूल रही हो कि तुम खुद भी एक औरत हो। तुम्हारे घर में कल को बच्चियां पैदा होंगी, और अगर वो बच्चियां कल को जवान होकर अपनी माँ जुनैरा माहम के यूट्यूब चैनल पर पुराने इंटरव्यू सुनेंगी तो वो 1 मिनट नहीं लगाएंगी, घर से भाग जाएंगी। और अगर तुम अपनी बेटियों को रोकोगी तो वो तुम्हें सीधा जेल में भेजेंगी। क्योंकि जो इंसान किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद भी जरूर एक दिन उस गड्ढे में गिरता है। जो तुम आज बीज रही हो, कल को तुमने इसको काटना भी है। तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारी बहनें होंगी, तुम्हारा खानदान होगा। अगर तुम्हारे खानदान में से आज से ही लड़कियां घर से भागना शुरू कर दें तो क्या तुम उनको भी शाबाश दोगी? यह दुनिया एक मकाफाते अमल है। ये हो ही नहीं सकता कि जो तुम आज दूसरों के साथ कर रही हो वो कल को तुम्हारे साथ ना हो। एक बात जरूर याद रखना, जो उंगलियां तुम दूसरों की इज्जत पर उठाते हो, बहुत जल्द ये उंगलियां तुम पर भी उठेंगी, क्योंकि वक्त का पहिया बड़ी तेजी के साथ घूमता है। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।